ओके, तो फेल हो गया। फेल हो गया तो किसी एग्ज़ाम में या फिर प्यार में या फिर बिजनेस में तूने स्टार्ट करा था ये सोच के ओके आई विल अचीव दिस गोल्स, लेकिन तू फेल हो गया। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, दुख होगा, तकलीफ होगी भाई, ये लगेगा कि पूरी दुनिया तेरे ऊपर हंस रही है। आई फील दैट, आई अंडरस्टैंड दैट, आई हैव बीन थ्रू सिचुएशंस लाइक दैट, एवरीबडी हैज़। लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद क्या करना है? दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस। मोस्ट ऑफ द इंसान ये सोचते हैं ओके मैं फेल हो गया, ये फेलियर परमानेंट है, अब इसे और चेंज नहीं किया जा सकता। एनी काइंड ऑफ फेलियर, करियर में फेल हो गया ये परमानेंट है, प्यार में फेल हो गया ये परमानेंट है, अपने बिजनेस में फेल हो गया ये परमानेंट है। क्या ये परमानेंट है? जब लाइफ खुद परमानेंट नहीं है तो क्या एक फेलियर परमानेंट है? क्या फिर एक सक्सेस तुम्हारी परमानेंट है? कुछ भी चीज परमानेंस में नहीं है इस लाइफ में। सो फेल हो गया, कोई बात नहीं, अब कम बैक करने के टाइम है। कम बैक कर ऐसे कि भाई रॉकेट लॉन्चर के से ज़्यादा स्पीड में तू भागे। डजंट मैटर, तुझे पता है तू फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, स्टडी कर उससे, क्या क्या रीजंस थी उससे स्टडी कर। नेक्स्ट चीज़ जिसे तू पकड़ेगा या फिर सेम चीज़ को जब तू रीस्टार्ट करेगा तो फिर तू समझ किन किन गलतियों को तू दोहराएगा नहीं। एक बार तूने वो पकड़ लिया कि किन गलतियों को मैंने करा था उन्हें नहीं मुझे दोहराना, फिर तू ये समझ कि इस पर्टिकुलर फील्ड में किस टाइप से लोग फेल होते हैं, वो फेलियर्स मुझे नहीं दोहरानी। जितनी भी थोड़ी सी विल पावर बची है उससे आगे पुश कर। 2025 इसे बेस्ट ईयर बना के दिखा। डजंट मैटर, तो एक स्टूडेंट है, तुझे यू डोंट नो दैट वेदर यू आर बेस्ट और नॉट, गो अहेड सेट द गोल्स कि भाई मैं टॉप लेवल पे पहुंचूंगा। हो सकता है 6 महीने में नहीं, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 5 साल में नहीं, 8-10 साल में तो पहुंचूंगा। फोकस कर अभी से उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये जो जर्नी होगी ना भाई, दैट विल बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव। सो अपने आप पे फोकस कर। कुछ भी चीज़ों में फेल हुआ फर्क नहीं पड़ता, तो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है फर्क नहीं पड़ता, तू अपने लाइफ में अभी तक कुछ भी तूने उखाड़ा नहीं है फर्क नहीं पड़ता भाई। जा पकड़ एक चीज, उसमें अपने आप को ट्राई करके देख, एक्सपेरिमेंट करके देख कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, ओके मैं इसमें टाइम डाल सकता हूँ, टाइम डाल। उसमें कितनी उम्र है? 15, 20, 25, 30? भाई नॉर्मल इंसान मोस्ट प्रोबेबली 45, 50, 60 तक जीता है। सो फोकस ऑन दैट कि जब भाई मैं 40 पे भी बैठा हुआ रहूँगा तो फिर आई शुड हैव दैट फीलिंग कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। दैट फीलिंग इज ग्रेट, ओके, आई कांट डिस्क्राइब इट बट व्हेनेवर आई थिंक इट आई एम लाइक आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ कि मैंने अपना बेस्ट दिया। तो पकड़ एक चीज़ को, उसमें अपना टाइम डाल, उसमें देख के तुझे किस लेवल पे इंटरेस्ट आ रहा है, किस लेवल पे तेरी अपनी ओरिएंटेशंस है जिससे तू उस पर काम कर सकता है। फिर उसमें काम करने के बाद डिसाइड करके इसमें आगे बढ़ना है या नहीं। 3 से 4 महीने एक चीज़ में फूकना पड़ेगा, फूक उसमें भाई। किसी इंस्टाग्राम में या फिर सोशल मीडिया में या फिर किसी दूसरे इंसान के पीछे या फिर बस एवे ही मटरगस्ती करने में फ़र्क, उससे कुछ भी लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये है ना कि भाई मेरे दोस्त भी ऐसा होता है ना कि माई ब्रदर्स विल बी विथ मी ऑन दिस कार एंड ऑल, बहुत लोग एक दूसरे को टैग करते हैं, तो भाई क्यों नहीं, तू अमीर बन जा, बाकी लोग तेरे पास होंगे। सो करना वो बेस्ट दे, ताकि लाइक एक मूवी है ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें बहुत सारे 3 दोस्त मिलके और ट्रिप मारते हैं इधर उधर, सोच कितने पैसे लगेंगे उसके। वो करना है, पैसे कमा भाई। कैसे कमाएगा? स्किल सेट कर एक, उसमें बेस्ट बन, पैसे कमा लेगा। अभी नहीं होगा, 1, 2, 10 दिन या 1 महीने या 1 साल में नहीं होगा उतने पैसे कमाना, अगर तू नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है तो। और अगर तुझे एक सही रूट पकड़ना है, एक जर्नी वाली, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली रूट पकड़नी है तो वो पकड़, जर्नी में जा, फिर अपना लाइफ जी भाई बेस्ट हिसाब से। डजंट मैटर, अपना टाइम डाल, पूरा का पूरा टाइम डाल, बाकी चीज़ों को भी मैनेज करने की ट्राई कर। बाकी लोगों को बता कि तू क्या कर रहा है अभी, तेरे गोल्स क्या हैं। तेरे गोल्स ज़्यादा टाइम मांग रहे हैं,
अगर अच्छे दोस्त हैं, अच्छे फैमिली है, अच्छे लोग हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, वो लोग समझेंगे, गो अहेड, वो लोग समझेंगे ओके ये अच्छा बनेगा तो हमारी भी लाइफ किसी ना किसी एंगल पे थोड़ी सी अच्छी होगी, सो व्हाई नॉट गिव देम द लाइफ दैट यू लिटरली थॉट अबाउट कि ओके मुझे अपने फैमिली को ऐसी लाइफ देनी है, मेरे दोस्तों के साथ मुझे ट्रिप मारना है एंड ऑल, तो स्पॉन्सर कर दे। फेल हुआ है फ़र्क नहीं पड़ता, अब तू कम बैक कैसे करेगा उसी से फ़र्क पड़ता है। सो कम बैक कर, कैसे? एक चीज़ उठा, एक चीज़। अगर तू अभी 0 घंटे काम कर रहा है, स्टार्ट कर 1 घंटे से कि 1 घंटे में बैठूंगा, अगर मुझे पढ़ने वाली कुछ पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें जाना है मैं पढ़ूंगा, मुझे अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है मैं वो चीज़ करूंगा, ओके मुझे कोडिंग करनी है मैं वो चीज़ करूंगा, ओके मुझे मैथमेटिक्स सीखनी है मैं वो चीज़ करूंगा, ओके मुझे एथलीट बनना है बहुत बेस्ट लेवल का, ओके मैं वो चीज़ करूंगा। एक चीज़ पकड़, उसमें टाइम डाल, थोड़ा थोड़ा टाइम डाल, 1 घंटे टाइम डाल, फिर धीरे धीरे उसे इंक्रीज कर, 1.5 घंटे, 2 घंटे, आगे बढ़ता जा, आगे बढ़ता जा, निखरता जा। वही एक चीज़ है जो कि तुझे अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने लिए वो कॉन्फिडेंस पैदा करके देगी। लोग बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस हैक्स कि ये कर लो वो कर लो, भाई नहीं काम करेगा। कोई भी लिटरल एक कॉन्फिडेंट बंदा होगा तो उसके सामने नहीं कॉन्फिडेंस फील कर सकता, या फिर उसे अंडर कॉन्फिडेंट नहीं फील करा सकता, बिकॉज ही और सी नो वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। डू यू नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम? डू यू नो वेयर यू वॉन्ट टू गो? डू यू नो हाउ यू वॉन्ट टू गो देयर? by making some by taking some shortcuts or something? Literally go ahead bhai, go ahead and live a life that you can tell to others, अपने बच्चों को बता सको कि मैंने ये करा था, मैंने ये करा था, that's why I am here right now and I would like you to be someone जिसके लिए उसके बच्चे भी उसे देख के ये फील करे दिस इज माई इंस्पिरेशन, माई मदर और माई फादर इज माई इंस्पिरेशन। थिंक अबाउट इट। तेरा एक स्मॉलर वर्जन तुझे अपना इंस्पिरेशन बोल रहा है, तुझे बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, आई वॉन्ट टू बी एज स्किल्ड एज यू, आई वॉन्ट टू बी अ ग्रेट ह्यूमन बींग एज यू, आई वॉन्ट टू बी एज फिट एज यू, आई वॉन्ट टू बी दिस इंटेलेक्चुअल एज यू आर। सो गो अहेड एंड बिकम दैट पर्सन। फेलियर्स एंड ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं होती, तो काम करेगा 1 साल 2 साल में उस चीज़ को भूल जाएगा, बिकॉज तो एक कमाल की लाइफ जी रहा होगा। कमाल की लाइफ इन द सेंस कि तेरा टाइम कंज्यूम्ड होगा एक चीज़ के ऊपर जो तो बिल्ड कर रहा होगा, तो अपने आप को बिल्ड कर रहा होगा। सो थिंक अबाउट इट, बिल्ड योर सेल्फ, नो मैटर वॉट। किस मोमेंट पे है तू, यू आर फीलिंग इमोशनली क्रम्बलिंग, रोने का मन कर रहा है, रो ले, वापस आ, काम पे लग, हर दिन काम पे लग, नो मैटर वॉट, नो मैटर तेरा मूड कितना ख़राब है या कितना अच्छा है, या फिर कितनी मस्ती करी तूने, या फिर कितना दर्द हुआ तुझे, काम कर, आगे बढ़ भाई। साथ में काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फाड़ते हैं। लेट्स गो फॉर इट।